किसी जिज्ञासु ने विद्वान से पूछा, आप बड़े हैं फिर नीचे क्यों बैठते हैं? तो विद्वान ने उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में 17 जून 2023 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अर्थात गति में परिवर्तन। और जब यह ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। 17 जून 2023 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं अगले 140 दिनों के लिए। ज्योतिष के कुछ विद्वानों की वक्री शनि के बारे में अलग अलग धारणाएं भी है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद धन वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन यश प्रतिष्ठा की हानि आदि प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो गोचर में भी सकारात्मक फल ही देंगे। वक्री होने पर सकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली में शनि जब मारक हो, नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो, तो गोचर में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और वक्री होने पर उसके नकारात्मक परिणाम अधिक मिलेंगे। वक्री का मतलब हुआ शनि की गति का कम होना, और गति का कम होने का मतलब है निश्चित तौर पर उस राशि में ज्यादा समय तक किसी ग्रह का रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री शनि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भूसंकलन और भूकंप की संख्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से तबाही की स्थिति बनने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं, कप कपा देने वाली ठंडी हवाएं भी इस समय काल में चलेगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 9th हाउस में भाग्य भाव में 140 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। और यही वक्री शनि आपकी राशि से 8th हाउस, 9th हाउस, लाभ भाव अर्थात 11th हाउस और पराक्रम भाव और 6th हाउस को प्रभावित करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में शनि होते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है और 2 राशि के शनि मालिक है। भाग्य की कृपा मिलने में अब कुछ देरी होने लगेगी। और आप जो पिछले काफी समय से मानसिक तनाव से जूझ करके बाहर निकले, अब फिर से कुछ समय के लिए उसकी आहट सुनाई देगी, क्योंकि इससे पहले शनि का ढैया आपने भोगा है। अब वापस 17 जनवरी को जब शनि का ढैया खत्म हो गया, थोड़ी सी राहत मिलने लगी, वापस शनि वक्री हो गए। वैसी ही स्थिति शनि के ढैया की तरफ वापस मूव हो गए। लेकिन घबराना समाधान नहीं है। आर्थिक तौर पर यह गोचर कुछ अनुकूलता दिखाएगा और आपको लंबे चलने वाले एग्रीमेंट करा सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन लंबे समय तक होता रहे। शनि जो अपने पिछले गोचर में आपको देना चाहते थे, वह अब आपको देंगे। यदि आपके कर्मों की गति सही है तो इस समय लंबी यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। भाई बहनों से संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने से आपको खुशी भी मिल सकती है। वाद विवाद को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस समय कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं वो कुछ आगे तक बढ़ सकते हैं, अर्थात उसमें अभी फैसला नहीं आएगा, लंबा हो सकता है चले। और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ट्रांसफर देखना हो सकता है। स्वास्थ्य में वक्री शनि आपको कमजोरी और आंखों से संबंधित समस्या दे सकते हैं। इन 140 दिनों में महिलाओं को गायनों से संबंधित परेशानियां आ सकती है। और ऐसे में 17 जून से 140 दिनों तक अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की ज़्यादा जरूरत है। आपको इस समय पिताजी का स्वास्थ्य कुछ परेशानीजनक लग सकता है। उनकी सेहत में गिरावट आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यदि उनको कोई बीमारी है
तो इसके लिए आप समय से पहले प्लान करिए। अर्थात आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या आपको जब जब भी परेशानी हो तो क्या करना है वो एक आप सावधानी के रूप में वो ध्यान रख सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं। तो 4 नवंबर 2023 से जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। आर्थिक सफलता अर्जित करते हुए अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उपाय के रूप में हर शनिवार को विकलांगों को खाना खिलाएं और उन्हें कंबल भेंट करें। जहां तक संभव हो जो कंबल लें वो काले कलर का लें। और शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो आपको सही लगे, इजी लगे वो आप करें। आइए अब बात करते हैं शनि के कुछ और उपायों के बारे में। आप में से जो जातक शनि के दुष्प्रभाव में, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी के भक्त शनि से कभी परेशान नहीं होते। यदि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो यह शनि देव को तुरंत प्रसन्न करने में सहायक होता है। भगवान शंकर की पूजा से शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इस संबंध में गाय के दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करने से अधिक लाभ होता देखा जाता है। शनि न्याय के अधिपति है, जिसका अर्थ है यह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए आप शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी काले कौवे या काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक और उपाय विशेष रूप से शनि के उपाय में, शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, तो कोई भी लोहे की कील, कोई काले कपड़े में बांध करके या लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 140 दिन तक आपको हर शनिवार को यह काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आपको मिलने लगता है। आप में से वो लोग जो शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, उनको शनि के 7.5 या शनि का ढैया है, उनको तो ये शनि यंत्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को शनि, वक्री शनि पीड़ित करने वाला है, उन लोगों को भी शनि अंगूठी पहनने में बहुत राहत मिलने वाली है। शनि पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, आसपास रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो फिर आपको इस पिरामिड के प्रयोग से कॉस्मिक स्ट्रेंथ हासिल होगी, या एक प्रकार से थेरेपी की बात आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था वक्री शनि के उपाय। ये राशिफल, ये गोचरफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचरफल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचरफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है जो आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में मेरा शेड्यूल है वहां पर मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जोधपुर आकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले बुक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे मैं जोधपुर में हूं या नहीं हूं। और जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी अपने शहर में रहते हुए, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। आपकी प्रॉब्लम कहीं पर बाहर नहीं जाने वाली। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।